हेलो एरीज, मेष राशि, क्या हाल है आप लोगों का। चलिए 2023 की जनवरी मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो एरीज, हम सबसे पहले आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज देखेंगे। ये आपके कार्ड्स हैं और ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज देखेंगे जनवरी 2023 की, और ये आउटकम की रिलेशनशिप में क्या होगा। और जिसको फीलिंग्स एनर्जीज नहीं देखनी, वीडियो को आगे करके आउटकम देख सकता है। और फीलिंग्स एनर्जीज आपकी और पार्टनर की देखना इसलिए ज़रूरी होता है, इसी से हमें फाइनल कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचते हैं। पता चलता है कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, फीलिंग्स क्या है, कौन कौन इंसान एक्शंस ले रहा है, नहीं ले रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें फीलिंग से पता चलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरी, सबसे पहले आपके लिए देखते हैं, क्योंकि रीडिंग आपकी, तो आपसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके लिए सबसे पहले फीलिंग्स एनर्जीज में ये दिख रहा है मुझे, कॉन्शियसनेस एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं एरीज। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में ना, जनवरी 2023 में पहली चीज़ तो आप अपने मुझे करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए लग रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अगर आप जॉब करते हो या कोई बिजनेस करते हो तो आप अपने करियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा काम करते हुए लग रहे हो। छोटे छोटे डिटेल्स चेक करते हुए लग रहे हो, दिल के साथ काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो सकता है आपको कोई प्रोजेक्ट आया हो एरीज मेष राशि, तो आप हो सकता है आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी। और रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये चीज़ देखें कि आप इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। अगर कुछ इश्यूज हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो उनके ऊपर वर्क करना चाहते हो, अपना एफर्ट डालना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। और इस रिलेशनशिप के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक डेडिकेशन है, एक डिवोशन भी है। आप इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी भी चाहते हुए लग रहे हो। और आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के ऊपर, पार्टनर के ऊपर वर्क करना चाहते हो और ठीक करना चाहते हो चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आने के लिए। और आप जो भी इस वक्त आपकी एनर्जीज चल रही हैं, आप बहुत ज़्यादा ना, एक तो स्पिरिचुअल होते हुए मुझे लग रहे हो, गॉड के साथ ज़्यादा जुड़ रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो सकता है प्रेयर्स कर रहे हो। थोड़ा पीस ऑफ माइंड भी आपने मेंटेन करके रखा हुआ है, शांति से चीज़ों को डील कर रहे हो, जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हो। हालांकि रिलेशनशिप के लिए मेहनत करने के लिए रेडी भी दिख रहे हो, करना भी चाहते हो, लेकिन अपने माइंड के साथ चलते हुए दिख रहे हो। मतलब जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो किसी चीज़ को लेके। और आप जो भी डिसीजंस लेते हो, लेना चाह रहे हो या ले रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग से, विजडम से, माइंड से भी चलते हुए लग रहे हो। लॉजिकल थिंकिंग आपकी रहती हुई लग रही है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। उसी के बेस पे आप इस रिलेशनशिप में कुछ काम करते हुए दिख रहे हो या करना चाह रहे हो, अपना वर्क डालना चाह रहे हो, मेहनत करना चाह रहे हो रिलेशनशिप पे। और जो मिड का पार्ट है एरीज आपका, उसमें पेज ऑफ सोर्ड्स एंड सेलिब्रेशन के कार्ड्स बोल रहे हैं कि मिड में जाके किसी तरीके की फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये चीज़ें आपकी रहती हुई लग रही हैं। और आप थोड़ा सा चीज़ों को, इमेच्योरिटी से भी चीज़ों को डील करते हुए लग रहे हो। मतलब थोड़ा सा ना मेच्योरिटी कम रहती हुई लग रही है। हालांकि शुरू शुरू में आपके अंदर अच्छी एनर्जी दिख रही है, एक मेच्योरिटी भी दिख रही है मुझे। मिड में जाकर किसी चीज़ को लेके थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जिद जिद, ऐसी सी कुछ एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। उसका कारण देखिए कुछ भी हो सकता है आप अपने पार्टनर को मिलना चाह रहे हो, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, गेट टुगेदर करना चाह रहे हो, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाह रहे हो। अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी उसको ठीक करना चाह रहे हो, मतलब उनके साथ कोई पार्टी, सेलिब्रेशन या मिलना, ऐसा सा कुछ चाहते हुए लग रहे हो। और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हो। शायद वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं जैसे आपने प्लानिंग की थी, इस कारण से आपको एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और थोड़ा सा आपका ना, मतलब जो वो है, जो अपने पार्टनर को स्पाई भी करते हुए लग रहे हो। स्पाई करने का हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है। हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो सकता है सोशल मीडिया पे उनको स्टॉक कर रहे हो, व्हाट्सएप पे होता है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह वो जो डालते तो वो चीज़ देख रहे हो। जैसे एक होता है ना जासूसी वाली, मतलब एनर्जीज की, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ वो चीज़ें भी आपकी रहती हुई लग रही है। क्यूरियस हो रहे हो आप थोड़ी सी चीज़ों को लेके, और जानना चाहते हो कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। और आपका जो थोड़ा सा बिहेवियर है वो ब्लंट कम्युनिकेशन हो रहा है, बोलने का तरीका थोड़ा सा रफ हो सकता है, थोड़ा सा इरिटेशन रह सकती है, थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है बिना वजह से भी, या कोई भी रीज़न के कारण। कुछ एनर्जीज आपकी फीलिंग्स ऐसी रहती हुई लग रही है मिड में जाके। एंड आखिर में जाके जो जनवरी 2023 का लास्ट का हिस्सा है उसमें आया है लेटिंग गो एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। देखिए, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि जनवरी के जो लास्ट में ना, आप किसी चीज़ को लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। लेट गो देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आपकी कोई जिद है, आपके कोई विचार है, या आपका कोई सोचने का तरीका था, बिलीव सिस्टम था, या किसी चीज़ को आपने पकड़ के बैठे हुए थे, तो किसी भी चीज़ को आपको लेट गो करते हुए दिख रही हो। आपको लग रहा है कि अभी राइट टाइम आ गया, इसको छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेट गो करना चाहिए।
और हो सकता है आप एक्शन इनिशिएटिव शायद नहीं ले रहे थे, उसके कारण आप किसी चीज़ को पहले पकड़ के बैठे थे, होल्ड किया हुआ था। अब आपको लग रहा है कि अपनी इस ज़िद को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, जो भी चैलेंजेस है उसको फेस करना चाहिए, जो भी मुसीबतें हैं या जो भी अड़चनें हैं उसका मुकाबला करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए। मतलब आपकी एक एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं, किसी चीज़ को आप छोड़ते हुए दिख रहे हो, लेट गो करते हुए दिख रहे हो, और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं, आप उसके लिए घबरा नहीं रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, और डट के उसका मुकाबला भी करते हुए दिख रहे हो। मतलब एक्शन इनिशिएटिव्स या तो लेना चाह रहे हो, या आपकी एनर्जीज ऐसी दिख रही है भी कुछ किसी चीज़ को लेट गो करके अब एक्शन इनिशिएटिव्स लेने का वक्त आ गया, कुछ करना चाहिए। कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपकी एंड में जाके रहती हुई दिख रही है मुझे। और अब हम देखते हैं एरीज आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज रहेंगी। देखिए आपके पार्टनर के लिए ना मुझे काफ़ी ज़्यादा उस उनके कार्ड्स जो आए हैं, कप्स के कार्ड आए हैं 2। एक तो स्टार्टिंग में अगर मैं ओवरऑल बताऊँ ना आपके पार्टनर का, मैं एक्सप्लेन बाद में करती हूँ। मुझे आपके पार्टनर का थोड़ा सा ना, एक तो सेंसिटिव होते हुए लग रहे हैं चीज़ों को लेके, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हर्ट एनर्जीज में दिख रहे हैं, एक अकेलापन फील कर रहे हैं, और थोड़ा सा मतलब लो एनर्जीज में कुछ एरीज के पार्टनर जाते हुए मुझे लग रहे हैं। जैसे ओवर इमोशनल होना, ओवर सेंसिटिव होना, ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है आपके साथ उनको, कुछ ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है, जिसके कारण एक उदासी, एक मायूसी रहती हुई लग रही है, एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं आपको लेके। ये एनर्जीज उनकी ओवरऑल की रहती हुई लग रही हैं। और स्टार्टिंग में आपके पार्टनर के ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि जो जनवरी 2023 का स्टार्टिंग में है, आपके पार्टनर ना किसी चीज़ का कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, लेकिन वो टू माइंड्स में रहते हुए लग रहे हैं, वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, वो चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, स्टक रहते हुए लग रहे हैं, कभी हाँ ना में फंसे हुए हैं, कभी उनको हाँ अच्छी लग रही है, कभी उनको ना अच्छी लग रही है। मतलब किसी चीज़ का फैसला लेना है जो कि वो ले नहीं पा रहे हैं, टू माइंड्स में रहते हुए लग रही हैं, और थोड़ी सी दुविधा वाली सिचुएशन रहती हुई लग रही है, उनको समझ नहीं लग रहा वो करे तो क्या करे, स्टक रहते हुए लग रहे हैं, उनको सब ये नहीं समझ लग रहा कि वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े कि पीछे हटे, तो वैसा सा बीच में अटके हुए हैं वो मुझे लग रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव हो रहे हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं। उनके कुछ एरीज के पार्टनर का ये भी हो सकता है भी उनका मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता हुआ लग रहा है, मूड स्विंग्स होते हुए लग रहे हैं। जब हम इमोशनल होते तो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं ना, तो वैसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। और मिड में जाके तो आपके पार्टनर बिल्कुल परेशान दिख रहे हैं मुझे, हर्ट एनर्जीज में दिख रहे हैं। आइसोलेशन का कार्ड एक्चुअली में 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है ये वाला। तो किसी तरीके का पेन, किसी तरीके की तकलीफ़, किसी तरीके का अकेलापन वो फ़ील कर रहे हैं, एक उदासी रहती हुई लग रही है। और हो सकता है कि कुछ एरीज़ के पार्टनर लिटरली मे बी रो भी रहे होंगे, क्योंकि कार्ड ही ऐसा आया। तो देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, लेकिन वो इतना खुश नहीं मुझे महसूस होते हुए लग रहे। स्टार्टिंग में भी वो आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं, आपको जितना मतलब आपको छोड़ना चाह रहे हैं उतना आपके साथ और जुड़ते जा रहे हैं, और एक अकेलापन फील कर रहे हैं। ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। हो सकता है कि आप लोगों की शायद बात नहीं हो रही है, इसलिए उनको ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। रीज़न देखिए कुछ भी हो सकता है, एक परेशानी रहती हुई लग रही है, एक पेन तकलीफ़ है किसी चीज़ को लेके, ये है उनकी एनर्जीज़। और एंड में जाके आपके पार्टनर के लिए एस ऑफ कप्स और टोटलिटी के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, पूरे तरीके से आना चाहते हैं, मतलब आधा अधूरा काम नहीं करना चाहते। उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में पूरी इन्वॉल्वमेंट अपनी देना चाह रहे हैं, अपना पूरा 100% देना चाह रहे हैं, और जिसके कारण उनको लग रहा है उनसे कुछ गलतियां ना हो जाएं, कुछ मिस्टेक्स ना हो जाएं, तो वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो रहे हैं, ध्यानपूर्वक हर चीज़ करते हुए लग रहे हैं, और एक न्यू बिगनिंग आपके साथ इस रिलेशनशिप में करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में एरीज किसी तरीके का डिस्टेंस आया हुआ आपके पार्टनर के, मुझे ऐसे लग रहा है आपकी पार्टनर की एनर्जीज देख के, क्योंकि हमने देखा कि एक अकेलापन फील कर रहे हैं, कि हर्ट एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं, और जिसके कारण एंड में जाकर किसी चीज़ की नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाह रहे हैं, फ्रेश बिगिनिंग करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। एक आपके साथ खुशी देख रहे हैं, हैप्पीनेस देख रहे हैं, एक जॉय देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। तो कुछ ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है, लेकिन थोड़े से स्टक हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, अलर्ट होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि उनसे कुछ गलतियाँ ना हो जाए, कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए। तो ऐसी सी एनर्जीज उनकी दिख रही हैं, लेकिन फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, आपके साथ एक खुशी देखते हैं, हमेशा का साथ आपका चाहते हुए लग रहे हैं।
और एरीज अब हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा आपका जनवरी 2023 में। देखिए स्टार्टिंग में आप लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एरीज एक्शन इनिशिएटिव्स जो हम देखते हैं ना, ये वो लोग देखा करो जो लोग नो कांटेक्ट में होते हैं, जिनकी बात नहीं हो रही। अगर मैं बताऊं तो उनके लिए होगा। जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है वो लोगों तो एक्शन इनिशिएटिव्स का तो कोई बात बनती ही नहीं ना आप लोगों की। बताओ अगर मान लो रीडिंग में आ जाता है कि नहीं होंगे एक्शन इनिशिएटिव्स, तो और आप लोग सोच रहे हो कि हमारी तो बात हो रही है, तो उन लोगों के लिए नहीं होता एक्शन इनिशिएटिव्स। ये उनके लिए होता है जिनका नो कांटेक्ट हो गया या बात नहीं हो रही। तो ये उनके लिए मैं बताती होती हूँ। मैंने ये चीज़ इसलिए बताई कि आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। तो देखिए एरीज मेष राशि, देखिए सबसे पहले तो है आपके लिए जो जनवरी 2023 का स्टार्टिंग का हिस्सा है, किसी तरीके का बर्डन और प्रेशर रहता हुआ लग रहा है इस रिलेशनशिप में। जो बर्डन और प्रेशर ज़्यादा रहता हुआ लग रहा है एरीज, मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है कि वो अकेलापन फील कर रहे हैं, वो एक पेन में रहते हुए लग रहे हैं, स्टक रहते हुए लग रहे हैं। हालांकि आपकी रीडिंग है एरीज, आपकी भी एनर्जीज हो सकती है। ये आउटकम जो निकालते हैं हम दोनों का ही, आपका और आपके पार्टनर का। इस रिलेशनशिप में किसी तरीके का बर्डन प्रेशर रहता हुआ लग रहा है। हालांकि इस रिलेशनशिप में आप लोग चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, एक यूनियन चाहते हुए लग रहे हो सकता है किसी लेवल पे अलग अलग चीज़ें ट्राई भी कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए। अगर चीज़ें खराब हो गई थी इस रिलेशनशिप में, मतलब होता है ना कई बार हम एक चीज़ ट्राई करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हम दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं, हम तीसरी चीज़ ट्राई करते हैं। तो हो सकता है कि शायद आप वो चीज़ें कोशिश कर रहे हो ठीक करने के लिए, ट्राई कर रहे हो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हुए लग रहे हो, जिसके कारण आपको बर्डन प्रेशर स्ट्रेस भी किसी लेवल पे शुरुआत में होता हुआ लग रहा है। एंड उसका कारण कुछ भी हो सकता है ज़्यादा जिम्मेदारियां किसी ने ली हुई हैं इस रिलेशनशिप में, उसको बर्डन प्रेशर हो रहा है, या कोई भी रीज़न हो सकता है। प्रेशर वाली एनर्जीज रहती हुई लग रही है स्टार्टिंग में आप लोगों की। और मिड में जाके आप लोगों के कार्ड आए हैं, जो जनवरी 2023 का मिड है उसमें हेरोफेंट एंड क्रिएटर के कार्ड हैं। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए ना आप दोनों, मुझे बहुत ज़्यादा आप दोनों या कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा है, चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है, क्रिएट करना चाह रहा है, अपने अपने हिसाब से चीज़ों को क्रिएट करना चाह रहा है, बनाना चाह रहा है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फायर एनर्जीज दिख रही है। मतलब एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा जोश है इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। लेकिन जो भी जोश है, जो भी एक्साइटमेंट है, आप लोगों की एनर्जीज मुझे ऐसा रहती हुई लग रही हैं, शादी से रिलेटेड आपकी एनर्जीज मिड में घूम रही हैं। मतलब आपका जो सोच है, आप लोगों की जो अगर बातचीत भी हो रही है, या जो आप लोग चाहते हो इस रिलेशनशिप में आउटकम में, आप लोगों की ज़्यादा सोच मुझे शादी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, मैरिज, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती हुई लग रही है। और आपको हेरोफेंट का कार्ड है, क्योंकि हो सकता है कि देखिए आप दोनों में से कोई एक इंसान एरीज, या तो आप या आपके पार्टनर, थोड़ा सा चीज़ों को अपने हिसाब से डील करना चाहते हैं। मतलब हो सकता है ना, जैसे अपनी फैमिली के हिसाब से चलना, कल्चर, रिलीजन, कास्ट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब इस रिलेशनशिप में शादी के इर्द गिर्द चीज़ें घूमती हुई लग रही हैं। आपकी या तो बातचीत हो रही है, या आप ये चीज़ें चाहते हुए लग रहे हो। और अगर, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि शादी से रिलेटेड, आपके फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज रहते हुए लग रहे हैं। हो सकता है आप लोग अलग अलग कास्ट के हो या अलग अलग रिलीजन के हो, कुछ उसके कारण कुछ इश्यूज हो सकते हैं। या घर का कोई बड़ा इंसान है, वो लोग थोड़ी सी इश्यूज दे सकते हैं। या फिर आप, या फिर एरीज आपके पार्टनर, किसी दोनों में से किसी एक इंसान की थोड़ी सी जिद वाली एनर्जीज है, स्टबर्न है, मतलब जिद्दी इस टाइप का कह सकती हूँ मैं, कि भी अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना, भी जो इस रिलेशनशिप में वो चाहते हैं ना, जिस हिसाब से वो शादी चाहते हैं, जिस हिसाब से वो चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो उसी के ऊपर फिक्सेटेड है, पक्के हैं, वो टस से मस नहीं होना चाहते हैं। कुछ ऐसी सी एनर्जीज मिड में रहती हुई लग रही है किसी एक इंसान की। एंड में जाके 4 ऑफ कप्स के कार्ड एंड ट्रस्ट के कार्ड है। और जो 2023 जनवरी का आखिर का हिस्सा है, उसमें ऐसे लग रहा है कि किसी चीज़ की आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, एक चीज़ों को इंजॉय नहीं कर रहे हो, एक उदासी सी रहती हुई लग रही है किसी चीज़ को लेके। हो सकता है कि जो चीज़ें आप अपने हिसाब से चाह रहे हो एरीज, या तो आप या आपके पार्टनर, वो चीज़ें वैसे नहीं मिल रही हैं, आपको कुछ और मिल रहा है, आप वो चीज़ें लेना नहीं चाहते हो, इसलिए एक उदासी हो रही है, परेशानी हो रही है। और कुछ एरीज या उनके पार्टनर को इसलिए एंड में परेशानी, उदासी इसलिए हो रही है कि भी आप लोगों को लग रहा है भी आपके हाथ से कोई मौका चला गया, कोई चीज़ चली गई, कोई चांस मिस कर दिया, कोई अपॉर्चुनिटी चली गई। तो उस चीज़ के बारे में सोच सोच के आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो। मतलब इस रिलेशनशिप में आखिर में जाके
एक सेटिस्फेक्शन की कमी लग रही है, एक उदासी रहती हुई लग रही है, चीज़ों को उतना एंजॉय नहीं कर रहे हो आप लोग रिलेशनशिप में, खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। वैसे एक्शन इनिशिएटिव्स के तो आउटकम में मुझे कोई भी कार्ड नहीं दिखा कि मैं आपको ये बोलूँ कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो या ले रहे हो। ये क्रिएटर का कार्ड ज़रूर है, लेकिन ये वाला कार्ड जो है ये एक्शंस का कार्ड नहीं होता। ये आपके दिल में जो फीलिंग्स है ना कि आप करना क्या चाह रहे हो। एक होता है हम दिल में चाहते हैं बहुत कुछ करना, एक्साइटेड होते कि करना है, लेकिन जब करने का वक्त आता तो हम करते नहीं हैं। तो वो चीज़ें आपकी ये दिल की फीलिंग्स हैं। तो जिन लोगों का नो कांटेक्ट में है, मुझे बहुत चांसेस कम लग रहे हैं आप लोगों की शायद एक्शन इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। और अगर आप लोगों की बात हो भी रही है तो उतना इंजॉय नहीं कर रहे हो, सेटिस्फेक्शन नहीं रहती हुई लग रही है, एक परेशानी, प्रेशर, बर्डन रहता हुआ लग रहा है। शायद शादी से रिलेटेड कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, जैसे आप शादी करना चाहते हो तो दूसरा पार्टनर मतलब दूसरा इंसान अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाह रहा है, या फिर कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ये चीज़ें होती हुई लग रही हैं। लेकिन एंड में जाके जो भी है एक सेटिस्फेक्शन और की कमी लग रही है, एक उदासी रहती हुई लग रही है, उतना खुश नहीं फील कर रहे हो। बट जो भी है आप अपने आप को ना उतना हावी भी नहीं होने दे रहे हो। ये वाली सारी जो एनर्जीज मैंने बताई है ना, आप फील तो ऐसा कर रहे हो, इतना खुशी फील नहीं कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि जो चीज़ें आप चाह रहे हो शायद वो चीज़ें वैसे हो नहीं रही हैं, इसलिए उदासी हो रही है किसी हिसाब से। बट जो भी आप बहुत ट्रस्ट के साथ भगवान के ऊपर ट्रस्ट करके, गॉड के ऊपर ट्रस्ट करके और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। जैसे चीज़ें आ रही हैं उसको वैसे ही ले रहे हो, गोइंग विद द फ्लो की तरह भी चलते हुए लग रहे हो। और आप लोगों को खुद के ऊपर भी ट्रस्ट है, भगवान के ऊपर भी ट्रस्ट है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो जो भी उदासी है, परेशानी है, थोड़ा सा बर्डन, स्ट्रेस भी है, परेशानी है, वो आप अपने ऊपर उनको हावी नहीं होने दे रही हो। मतलब कोशिश यही कर रहे हो कि गोइंग विद द फ्लो की तरह चलना है, सरेंडर मोड में रहते हुए लग रहे हो। तो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग 2023 जनवरी की। बताना आपके साथ कितनी मैच हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।